बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज है। सबकी नजर इस पर है कि नए मंत्रिमंडल में कौन इन होगा, कौन आउट। अब इसे लेकर कल दिल्ली में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की अहम बैठक हुई। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर बड़ी खबर है और ऐसे में आज सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद ही ये फैसला होगा कि अब नए मंत्रिमंडल में कौन इन होगा और कौन आउट होगा। अब ऐसे में प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन पर सबके निगाहें बनी हुई हैं। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है कि कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे। तो नई सरकार के गठन को लेकर आज 4 बड़े डेवलपमेंट्स होने हैं। आज नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। आज ही नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। नई सरकार के गठन तक राज्यपाल उन्हें अपने पद पर बने रहने को कह सकते हैं और इन सब के बीच में 20 नवंबर को नई सरकार का गठन होगा। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा जाएगा। तो ये बड़े डेवलपमेंट्स, 4 बड़े डेवलपमेंट्स इस पूरे चुनावी नतीजों के बाद में सामने आए हैं। और नई सरकार के गठन को लेकर कल दिल्ली में हलचल रही है। दिल्ली में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। चिराग के अलावा आरएलएल के उपेंद्र कुशवाहा और हम के जीतनराम मांझी ने भी मुलाकात की है। माना तो यही जा रहा है कि इस मुलाकात में नई सरकार के गठन को लेकर मंथन हुआ है। तो बिहार में नई सरकार का ब्लूप्रिंट फाइनल हो गया है। एक बार आपको हम विस्तार से समझाते हैं कि क्या कहता है ये ब्लूप्रिंट। देखिए, बीजेपी के कोटे में 15 से 16 मंत्री आ सकते हैं। जेडीयू के कोटे में 14+1 मंत्री आ सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री पद भी। चिराग पासवान के कोटे में 3 मंत्री आ सकते हैं। जीतनराम मांझी के कोटे में 1 और उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में भी 1 मंत्री पद आ सकता है। अब ऐसे में इस तरीके से नई सरकार का फॉर्मूला तय हो सकता है, जहां बीजेपी चूंकि लार्जेस्ट पार्टी 15 से 16 मंत्री इनके हो सकते हैं। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू 14+1 के फॉर्मूले से इस सरकार में मौजूद रह सकती है। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है। नई सरकार में कैबिनेट गठन का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। हम और आरएलएम के कोटे में एक मंत्री पद आने वाला है। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन मंत्री बन सकते हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बन सकती हैं। ये कहीं ना कहीं अब नई सरकार का फॉर्मूला तय हो चुका है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन कौन मंत्री इन होगा, कौन आउट होगा, इसका फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। बिहार में नई सरकार का काउंटडाउन। पहले सीएम नीतीश का इस्तीफा, फिर सरकार बनाने का दावा। बिहार में मंत्रिपरिषद का फॉर्मूला फाइनल। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर अब सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। पटना और दिल्ली के बीच बैठकों का सिलसिला लगातार तेज हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह से जेडीयू के टॉप नेताओं की अहम मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसी बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बिहार में मंत्रिपरिषद का संभावित फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के नए मंत्रिमंडल में बीजेपी को 15 से 16 पद मिल सकते हैं। जेडीयू को 14 से ज्यादा मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतनराम मांझी की हम को 1 मंत्री पद देने का फॉर्मूला बन चुका है। मंत्रिपरिषद के इस फॉर्मूले को लेकर अब जेडीयू और बीजेपी के टॉप नेताओं की बैठक जल्द होने की संभावना है, जिसमें इस फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कल आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात उन्होंने की, फिर चिराग पासवान से मुलाकात की। अब से थोड़ी देर पहले देखिए एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में मिलने के लिए नित्यानंद राय पहुंचे थे, विजय सिन्हा पहुंचे थे और जो तमाम जेडीयू के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। मुलाकातों का दौर खत्म हो चुका है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार का फॉर्मेशन हो जाएगा। कल सुबह में जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल कैबिनेट की बैठक है और उस कैबिनेट के बैठक में इस सरकार की कार्यकाल का अंतिम बैठक
बैठक है जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव आएगा और वहां पर फिर सरकार को डिसॉल्व किया जाएगा। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे जहां पर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद नई सरकार के गठन की फिर तैयारियां शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार में नए मंत्रिपरिषद में 6-1 का फॉर्मूला तय माना जा रहा है, यानी हर 6 सीट पर एक मंत्री। कैसा लग रहा है सर जेडीयू का ये शानदार सफलता और एनडीए की सफलता पे? एकदम पूरा गर्व है और फख्र है। डबल इंजन की सरकार जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में चल रही है उनका ये देन है, उसका ये फलाफल है जो विकास की रफ्तार बिहार में तेज हुई है। ऐसी उम्मीद थी? एकदम उम्मीद थी। हम तो पहले भी हम लिखे हैं, रिजल्ट से पहले मैंने अपने पोस्ट पर लिखा था कि 200+ एनडीए जीतेगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जी, एकदम नीतीश बाबू हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? बिहार में नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिपरिषद में भी यही फॉर्मूला था। दरअसल विधानसभा की कुल संख्या के 15% के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। चर्चा है कि इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में युवा चेहरे ज्यादा दिख सकते हैं। तो जीतन राम मांझी की पार्टी को भी नई सरकार में एक मंत्री पद मिलेगा। मांझी के बेटे संतोष मांझी का मंत्री बनना करीब करीब फाइनल है। हालांकि कल धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुंचे जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने मंत्री पद को लेकर ना तो मांग की है, ना ही कोई प्रेशर बनाया है। मंत्रिमंडल में आने के लिए, मंत्री विभाग लेने के लिए कभी प्रेशर नहीं डाला है अपने संगठन पर। जो लोग दिया है उसी में हम लोग सब्र किया है। इस बार भी आज हमारे लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हुई है पटना में, उन लोगों से अभी वार्ता नहीं हुई है, लेकिन हमने साफ कहा है कि कोई मंत्री पर किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, अपने मिलेगा उसी में हम लोग संतुष्ट होंगे। मुख्यमंत्री के बारे में बेबाक आज भी हम कहेंगे कि नीतीश कुमार ही हम लोगों का नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। और लंबे समय के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर से मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने चुनाव में एनडीए की भारी जीत को लेकर बिहार के लोगों का आभार व्यक्त किया है। नीतीश के बेटे ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बिहार की जनता का देन है, सब आशीर्वाद है। पिताजी ने जो 20 साल मेहनत किया उसी का फल दिया है लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बिहार की जनता को कि फिर से उन्होंने पिताजी पे विश्वास किया और उन्हें जितवाया। मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि पापा इस विश्वास पे खरा उतरे और जो पहले विकास किया उसको जारी रखें। पिछली बार भी वादा किया था, पूरा किया था। और बिहार में नई सरकार की तैयारी हो रही है, लेकिन विरोधी अब तक नतीजों को पचा नहीं पा रहे हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बिहार में दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए। वाड्रा ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग की मदद से आए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है। बिहार की जनता असल में खुश नहीं है। जो हुआ है बिल्कुल वो इसी के वजह से हुआ है, इसी ने मदद की है। और ऐसे जो ये रिजल्ट आए कोई भी उसमें सहमत नहीं है। और राहुल जी कल सब लोग उसके साथ मिल रहे हैं, जितने भी जवान युवक हैं सब उनके साथ जुड़ेंगे और आंदोलन करेंगे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये कोई चुनाव ढंग का नहीं था और दोबारा चुनाव होने चाहिए वहाँ, फिर आपको दिखेगा बिल्कुल रिजल्ट पलटेगा।